नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। दोनों मुल्कों के बीच 48 घंटे का सीज फायर हो चुका है, लेकिन स्थिति यहां तक कैसे पहुंची, कैसे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, कैसे पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारे इस खास पॉडकास्ट में। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल तेज टिक्कू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, जो ये सिचुएशन है इस वक्त, मतलब पाकिस्तान के लिए तो बहुत बुरी सिचुएशन है, और हमने देखा कि अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, उसके बाद सीज फायर हुआ है। जसप्रीत जी, एक्चुअली मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हो रही है कि तालिबान और तालिबान की हुकूमत और तालिबान काडर और पाकिस्तान के बीच में इतना ज़बरदस्त युद्ध छिड़ा, क्योंकि मैं तो उसको ज़बरदस्त तरीके से ही मानूंगा, क्योंकि जब एक देश दूसरे देश के ऊपर मिसाइल से हमला करता है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मामला इतना बिगड़ा कैसे, इसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है। मैं छोटा करके इसको बता देता हूँ आपको। ठीक है। देखिए, तालिबान कौन थे? तालिबान पाकिस्तान और CIA की बनाई हुई एक आतंकवादी एक संगठन था वो। और अमेरिका ने उसको इस्तेमाल किया अफ़गानिस्तान में। जब 1978 में सोवियत यूनियन के ट्रुप्स आए तो उनको निकालने के लिए उन्होंने अफ़गानी जिहादी के काफ़ी सारे ग्रुप बनाए। ठीक है। 1978, और वो उसमें हिजबुल इस्लामी था, अलकायदा भी था। आपको पता है ओसामा बिन लादेन को भी लाया गया था। दुनिया भर के जिहादी अमेरिका ने इकट्ठा किए पेशावर में, पाकिस्तान के अंदर। वहाँ ट्रेनिंग हुई, पैसा काफ़ी आया, आर्म्स एम्युनिशन आए, दुनिया भर का असिस्टेंस आया पाकिस्तान को। और वो उन्होंने सोवियत यूनियन को, जो उनके ट्रुप्स थे वहाँ पर, उनको निकाल दिया। और फिर 89 में आपको पता होगा, याद होगा कि 89 में फिर सोवियत यूनियन पूरा टूट गया। लेकिन जब सोवियत यूनियन टूट गया और सोवियत ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से हट गए, तो वहाँ पर एक अनसर्टेन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई अफ़गानिस्तान में, क्योंकि ये जितने सारे आतंकवादी ग्रुप थे जिनको अमेरिका ने बनाया था और पाकिस्तान ने ट्रेन किया था और पाकिस्तान उनको कंट्रोल करा, ये आपस में लड़ने लगे। तो वहाँ पर सिविल स्ट्राइक हो गई, ज़बरदस्त सिविल स्ट्राइक हो गई। फिर पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि ये युद्ध काफ़ी देर चला, उन्होंने छोटे छोटे लड़कों को जो 12, 15, 18 साल के थे, उनका एक संगठन बनाया। उसका नाम रखा तालिबान। तालिबान को जब आप ट्रांसलेट करेंगे, उसका मतलब है स्टूडेंट। मतलब जिसको आपने इस्तेमाल किया वही आपके खिलाफ हो गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर तालिबान के पीछे अमेरिका भी था, पाकिस्तान भी था, तो उन्होंने वहाँ पर जितने भी गुट्स आपस में लड़ रहे थे उनको भगा दिया। पाकिस्तान का इसके पीछे एक बहुत सेल्फ इंटरेस्ट था। वो ये था कि तालिबान जब अफ़गानिस्तान में आएंगे तो वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी बनेंगे। पाकिस्तान का, जब से पाकिस्तान बना है तब से उनका एक बहुत बड़ा डर उनके दिल में बैठा हुआ है। वो है कि पाकिस्तान की डेप्थ, मतलब आप वाघा बॉर्डर से लेकर बलूचिस्तान के हिल्स तक जाइए, इतनी छोटी डेप्थ है कि उनको हमेशा ये लगता है कि अगर इंडियन आर्मी का आर्मर्ड कोर, एक आर्मर्ड थ्रस्ट पाकिस्तान को क्रॉस करके सिंध रिवर क्रॉस करेगा तो पाकिस्तान तो दो हिस्सों में बटेगा। और सर ये भी है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। अब आप पाकिस्तान की गीदड़ भभकी इसको देखिए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो कुछ भी इस वक्त सिचुएशन है, जो टेंशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो इसलिए है क्योंकि काबुल के फैसले तो दिल्ली से लिए जा रहे हैं। अब इसका इंट्रोस्पेक्शन तो पाकिस्तान को करना चाहिए ना, कि जिसको उन्होंने जिस हथियार को उन्होंने बनाया, वो हथियार उनके अगेंस्ट क्यों इस्तेमाल हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान हमेशा ये सोचता है अफ़गानिस्तान हमारा बैकयार्ड है। अगर हिंदुस्तान हमारे साथ जंग लड़ता है तो हम अफ़गानिस्तान में बैठकर जंग लड़ेंगे हिंदुस्तान के साथ। ये उनका सबसे, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, दे वांटेड टू गेन स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अच्छा, तालिबान को इन्होंने इस्तेमाल किया, और जब तालिबान ने हुकूमत बनाई तो तालिबान तो अब उनकी अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं। उनकी तो पुरानी हिस्ट्री है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के ऊपर जिसने भी हमला किया, महाराजा रंजीत सिंह जी को छोड़कर सबको वहाँ से भगा दिया। महाराजा रंजीत सिंह एक लौते हिस्ट्री में एक बादशाह रहे
जिन्होंने काबुल पर कब्जा किया और खैबर तक पहुंच गए। हाँ। क्यों? उनके पास जबरदस्त जनरल थे, अकाली फूला सिंह थे, हरि सिंह नलवा थे, महाराजा गुलाब सिंह थे। तो एक अकेला एक राजा है जिन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर रूल किया, काबुल से लेकर खैबर तक। लेकिन वो एक्सेप्शन था। जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, फिर आपको पता उसकी अलग हिस्ट्री होगी। लेकिन अफगानिस्तान इतने प्राउड हैं, और ये भी माना जाता है कि लोग सोचते हैं कि अरे अफ़गानिस्तान में तो पश्तून है, हज़ारा हैं, ताजिक है, उज़्बेक है, तो ये तो आपस में लड़ते रहेंगे। ये गलत है। सबसे पहले वो अफ़गानी है, सबसे पहले वो अफ़गानिस्तानी है। वहाँ ताजिक्स हो, उज़्बेक्स हो, हज़ारा हो, अफ़गान हो, पठान हो, सब एक दूसरे के साथ लड़कर किसी बैरूनी मुल्क की का हमला वगैरह होता है या उनकी अस्मिता को खराब करते हैं तो वो लड़ेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं, और जो दर्शक इस वक्त हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं जो इस वक्त टेंशन चल रहा है। लेकिन सर, पाकिस्तान तो मतलब एक तरीके से अगर हम देखें, अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की चरमराई हुई है, गृह युद्ध है अपने ही देश में, विदेश में जाकर के खिल्ली उड़ती है, चाहे हम आसिम मुनीर की बात करें, चाहे हम शहबाज शरीफ की बात करें। मतलब खुद का देश तो संभल नहीं रहा है, दूसरों पर उंगली उठाते हैं। देखिए जसप्रीत जी, मैं एक चीज़ आपको, मैं इस बात पर तो क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट है, बनावटी स्टेट है। क्यों बनावटी स्टेट है? क्योंकि देश था ही नहीं। आप मुझे हिस्ट्री में कोई भी देश बताओ जो नया बना हो। बांग्लादेश बना है नया, लेकिन बांग्लादेश में इस्लाम ही नहीं है एक आपस में जोड़ने वाला एक एलिमेंट जो बोलते हैं। राष्ट्र कैसे बनता है? आपके पास रिलीजन है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एथनिसिटी और कल्चर और सोशल कोहिजन। तभी होता है देश, तभी जिंदा रहता है जब चार चीज़ें आपस में मिले। इस वजह से पाकिस्तान जब बना वो इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन उसमें था कौन? सिंधी था, उसका कल्चर अलग, लैंग्वेज अलग, एथनिसिटी अलग। पठान था, पठान भी है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, उसका अलग कल्चर, पंजाबियों का अलग कल्चर, सिंधियों का अलग कल्चर, और बंगालियों का अलग कल्चर। और जब उनको मौका लगा वो निकल गए वहाँ से। तो पाकिस्तान जो है एक, अच्छा इसके अंदर दूसरी और चीज़ जुड़ गई, वो है पंजाब की डोमिनेंस। पंजाब की पॉपुलेशन 69% है पाकिस्तान के अंदर। हाँ, पाकिस्तान। और लैंड एरिया सबसे कम है, सबसे ज़्यादा लैंड एरिया बलूचिस्तान है। प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन प्रभाव इसलिए ज़्यादा है कि पाकिस्तान के अंदर रूलर कौन रहा है? आर्मी। और पाकिस्तान के अंदर 98% जनरल जो हैं वो पंजाब से हैं। उनका कब्जा पाकिस्तान के कॉमर्स पर है, उनका कब्जा पाकिस्तान की एजुकेशन पर, उनका कब्जा पाकिस्तान के टूरिज्म पर है। वाटर सप्लाई में वापडा, जो वाटर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है पाकिस्तान की, वो भी आर्मी में के नीचे। तो पंजाबी जो हैं वो सब जगह डोमिनेट करें। आपको पता है एक बलोची जनरल है और सिंधी कोई नहीं। पठान जनरल आपको मिलेंगे, लेकिन आप उनको भी नहीं बनाते। तो डोमिनेंस जब एक रीजन का दूसरे रीजन्स के ऊपर हो, जो दूसरे रीजन के रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करते हैं, तो रिबेलियन तो होगा। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इस पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर बना है, हमें भूलना नहीं चाहिए। एक ही चीज़ था जिसलिए पाकिस्तान अलग हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम हिंदू डोमिनेशन में नहीं रह सकते, हमारा मज़हब अलग है, कल्चर अलग है, उसकी स्टेटमेंट जना की है, सब कुछ अलग है, हम अलग देश दीजिए। अगर आप इस्लाम के नाम से बने तो इस्लाम की इंटरप्रिटेशन तो हदीत और कुरान से होती है, और हदीत और कुरान की इंटरप्रिटेशन तालिबान अलग करते हैं, तहरीक तालिबान अलग करता है, देवबंदी अलग करते हैं, बरेलवी अलग करते हैं। तो वो कह रहे हैं भाई तुम्हारा तो कोई इस्लाम है ही नहीं, इस्लाम तो हमारा है। वो भी एक कंटेंशियस इशू हो गया। तो अब इसमें पाकिस्तान जो है कभी का टूटना, अब पहले तो टूट गया, बांग्लादेश बना, और भी टूटना था, लेकिन उसको कौन बचा रहा है? वेस्टर्न पावर्स। नहीं, और ये बात है कि ये पाकिस्तान की मजबूरी भी है, क्योंकि जो अगर हम देखें शहबाज शरीफ को देते हैं, अब वो कह रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस उसके लिए मिलना चाहिए, तो क्या ये बटरिंग जो है क्यों करने की जरूरत पड़ी है? क्योंकि अगर नहीं करेंगे बटरिंग, ये तो टूट जाएगा। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में वो कहाँ चले गए? ट्रंप के कदमों में बैठ गए, हमें बचाओ। एक और हम भूल जाते हैं, ये जब करगिल हुआ था, क्या हुआ करगिल में? जब हमने उनको भगा दिया वहाँ से, तो नवाज शरीफ चला गया उधर व्हाइट हाउस।
बिल क्लिंटन के पाँव में पड़ा, भाई हमें बचाओ। तो बिल क्लिंटन ने फोन किया वाजपेयी जी को, उसने कहा हम एक काम कर सकते, हम LOC पार नहीं करेंगे, इसको बोलो भागेगा यहाँ से, भाग गया वो। अब इस बार वो, अब क्योंकि अमेरिका ने अभी उनको बचाया, अब वो गया सऊदी अरेबिया के पास कि हमें बचाओ। लेकिन कब तक जो है आप बोलते रहोगे? एब्सोल्युटली, कब तक बोलते रहोगे? बिकॉज इवेंचुअली आजकल के युग में आपने अपने पाँव पर खड़ा होना है, आपकी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास मिलिट्री पावर होना चाहिए। पाकिस्तान में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब पार्टीशन हुआ ना, रेलवेज का पार्टीशन हुआ, पोस्टल डिपार्टमेंट का पार्टीशन हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सबका पार्टीशन हुआ। उस पार्टीशन में जो पाकिस्तान को आर्मी मिली वो सबसे ज़्यादा ताकतवर इंस्टीट्यूशन था। लेकिन सर आप ये जो आर्मी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि आर्मी का ही सारा प्रभाव है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें, चाहे अगर हमने देखा कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, अभी जो अफगानिस्तान के साथ तनाव है, जो सिचुएशंस अभी सिनेरियो रहे हैं, आर्मी की भी पकड़ आपको लग रहा है कि मतलब अब वहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन बदली है? सिचुएशन इसलिए बदली है, दो कारण है इसके। एक तो ये कारण है, पाकिस्तान के अंदर पहले ये नहीं होता था जो अब हो रहा है। दहशत गर्दी के पीछे कौन है? वर्दी है। आज का नारा सुना होगा आपने। वहाँ की आवाम जो है अब मोर्चा उनको संभाले हुए पता है ये कौन सब करा रहा है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास ताकत बहुत है और वो इस्लाम में, देखिए इस्लाम में वायलेंस इस्लाम का एक अंग रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जो पहले 3 खलीफ थे ना, अली और उमर और इब्न तालिब शायद था, वो उस्मान, तीनों मारे गए। जो ये कह रहे हैं ना कि हम इस्लाम का एक उम्मा बनाना चाहते हैं, उसमें खलीफ हो, जब प्रॉफिट साहब के मरने के बाद ये 3 बने ना, 1 2 3 करके, 3 को तो कत्ल कर दिया गया, अली के बेटे को कत्ल कर दिया गया, हुसैन को, करबला में। तो वायलेंस पाकिस्तान में इस्लाम का एक जुज रहा है, तभी तो भुट्टो को हैंग कर दिया, बेनज़ीर भुट्टो को मार दिया। ऐसा नहीं है कि साउथ एशिया में बाकी लोग नहीं मरे, लेकिन रिलीजियस के नाम पर जो किलिंग्स हुई पाकिस्तान में, वो उनका सबसे बड़ी कमजोरी है और इसको वो हाइड नहीं कर सकते, और ये हर एक करता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान करता है, तालिबान ने किया है, LET कर रहा है। लेकिन ये और भी इस्लामिक मुल्क है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वही इस तरीके से जो है मतलब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है, वही आतंकवादियों को पालता है, और पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि कैसे भारत में सिचुएशन को ख़राब किया जाए। मतलब कुछ भी होता है वो ठीकरा भारत पर फोड़ता है। देखिए, पाकिस्तान के ज़िंदा रहने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो भारत से नफ़रत। जिस दिन ये नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान टूट जाएगा। और जो भी आतंकवादी संगठन वहाँ मतलब पर पाकिस्तान बना, की राजनीति आप इसे कह सकते हैं, हाँ, इसी पे चल रही है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कम्प्लीटली इस पर डिपेंडेंट है और इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इसीलिए उनको मालूम है कि भारत के बरखिलाफ वो लड़ नहीं सकेंगे भारत की इंडियन आर्मी के साथ। उन्होंने 3-4 जंग लड़े, हर में हार गए। एक कंट्री का वो निकल भी गई, उसे बांग्लादेश नया बना। फिर उन्होंने ज़ियाउल हक के टाइम में ये फैसला किया कि भाई हम भारत को ऐसे नहीं हरा सकते, कन्वेंशनल वॉर में नहीं हरा सकते, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इंसर्जेंसी शुरू हो गई जो 35 साल से चल रही है। अब वो इंसर्जेंसी 35 साल, कुछ साल पहले 2016 तक हम कुछ करते नहीं थे। बॉम्बे में अटैक हुआ, हमने कुछ वापस नहीं किया। कई जगह आपको पता ही है कश्मीर में क्या क्या उन्होंने किया, तो हमने कोई काउंटर मेजर नहीं किया। 2016 के बाद जब उरी हुआ, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर बालाकोट हमला किया और आप दूर हो गए। अब उनको लग रहा है कि भाई ये भी नहीं चलने वाला। मतलब क्योंकि ये आज का भारत है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब चक्कर क्या है कि ये जितनी भी लश्कर तैयबा है या जैश ए मोहम्मद, ये इंडिया स्पेसिफिक है। हाँ। लेकिन तहरीक लबाइक पाकिस्तान इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इन्होंने बना रखा है। लेकिन अब आप जीनी को बॉटल से निकालेंगे और वो सोचेंगे हमेशा हम हमारा हुक्म मानेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तालिबान ने आपका हुक्म मानना बंद कर दिया, वो अपना हित देखेंगे। इसी तरह तहरीक लबाइक ने भी यही किया। उन्होंने कहा आपने बहुत हमें इस्तेमाल किया, अब हम वो करेंगे जिसके लिए हम बने हैं, दैट इज इस्लाम के लिए। इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि पूरी दुनिया की इस पर नज़र है, और जब भी दो मुल्कों के बीच में तनाव होता है सर, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है।
आप पाकिस्तान के भविष्य को कैसे देख रहे हैं? भविष्य है भी, मतलब जो इस वक्त सिचुएशन है? नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है, जिस दिन वेस्टर्न पावर्स के लिए पाकिस्तान फ़ायदामंद नहीं रहेगा, उस दिन पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान बना ही इसलिए, अगर आप पुरानी मतलब जो अमेरिका इस वक्त है पाकिस्तान को बैक कर रहा है, आपको लगता है कि एक सबसे मजबूत स्तंभ है पाकिस्तान के लिए? नहीं, अमेरिका तो ट्रांजैक्शनल है। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में कितनी देर लड़े, जिस दिन वो निकले उस दिन बाढ़ में चला जाए अफगानिस्तान, तालिबान आ गए, उनको क्या फ़र्क पड़ा? तो उनका ट्रांजैक्शनल है। जितनी देर पाकिस्तान हाँ में हाँ मिलाएगा या उसका कुछ फ़ायदा होगा उतनी देर ठीक है, उसके बाद बाढ़ में जाए। अमेरिका तो हम वियतनाम में लड़ाई लड़े, हारे, निकल गए, फिर क्या हुआ? और चीन के साथ जो है याराना, चाइना किसका? पाकिस्तान का। देखिए अगेन, चाइना अपने हित को देख रहा है। चाइना ने क्या किया था, ये जो सीपेक उन्होंने बनाया ना, क्योंकि भारत के साथ चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो काफ़ी गहरा है, और इसी का फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है। हाँ, उठाया उन्होंने। और पाकिस्तान ने क्या नहीं किया? देखिए, पाकिस्तान ने चाइना से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ली 1963 में, और उनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जो शख्सगाम एरिया वो चाइना को दे दिया, जैसे उनके बाप का था। वो पूरा इलाका नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान उसका इलाका है। वो सियाचिन से थोड़ा नीचे है। वो 5300 कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स है। वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, और उन्होंने उसके बदले में उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और इसलिए चाइना इज बिहोल्डन टू देम। तो चाइना के पास भी एक बड़ा औजार मिल गया। उन्होंने कहा हम नॉर्थ वेस्ट से इंडिया को आउटफ्लैंक करते हैं। हाँ। उन्होंने किया, लेकिन हालात कभी स्थिर नहीं रहते। दे कीप चेंजिंग। आपकी प्रायोरिटीज बदली होती रहती हैं, आपके जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट बदली होते रहते हैं, और जिस वजह से अब चाइना भी अब सोच रहा है कि ये पाकिस्तान कैसा। देखिए, मैंने इतना किया इनके लिए, $62 बिलियन हमने सीपेक को बनाने में किया, और वो अमेरिका के पास जाकर उनको मिनरल्स दे रहा है। तो अब ये जो आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई तो बात आएगी सामने कि भाई पाकिस्तान जो उतनी देर में आपके साथ है जब तक आप उसको डॉलर देते रहें, उसकी इकोनॉमी। मतलब ये सबको मालूम है कि हर कहीं वो भीख का कटोरा लेकर के जाता है, क्योंकि अगर हम फंड्स की बात करें, इतने सारे उसने IMF से इतने उसको फंड्स मिले हैं। अब पाकिस्तान में आटे को लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के तो है। जो बुनियादी सुविधाएं जो एक घर में होनी चाहिए, चाहे हम राशन की बात करें, वो तो लोगों को मिल नहीं रहा है। एब्सोल्युटली, बिकॉज देखिए वो इसलिए ये सब हो रहा है जो आपने बताया, लेकिन इसका समाधान क्यों नहीं कोई ढूंढ रहा है? क्योंकि आम ही रूल कर रहे हैं। उनको क्या फिक्र पड़ी है जनता की? उनको कोई इलेक्ट तो करता नहीं है। वो तो मार्शल लॉ लगाओ, फौज आ गई, मार्शल लॉ लगे, आप तुम बाढ़ में जाओ। जनता की किसने चिंता की है? अगर जनता की चिंता होती और अगर ट्रू डेमोक्रेसी होती तो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर जेल में होता क्या? वो अमेरिका से उनको हुक्म आ तो गया। इतिहास रहा है पाकिस्तान का जेल में इतिहास रहा है जेल में। शुक्र करो अभी तक मारा नहीं। और मैं तो इस बात से, मैंने तो काफ़ी देर पहले इसका अध्ययन किया है, जब तक मुनीर रहेगा दोनों में से एक ही बाहर रहेगा। अच्छा, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ आपको, दोनों में से मुनीर अफोर्ड ही नहीं कर सकता इमरान खान को छोड़ने का। तो यही मैं है ना, तो मानता ये तो हूं, वहाँ पे रिवायत रही है कि सब टेन्योर पूरा होता नहीं है और फिर जेल में डाल दो। और तभी ये मुनीर, कयानी, ये जितने भी लोग हैं ना पाकिस्तान में थोड़ी रहते हैं। जिस दिन रिटायर हो गए भाग जाते और हैं। ये एक बड़ा मुद्दा रहता है कि आपने इतनी आलिशान प्रॉपर्टी जो है विदेशों में बनाई हुई है, आपने किस लिए बनाई है? और ये पैसा कहाँ से सेफ्टी आता कार, है? पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसामा बिन लादेन को इन्होंने हैंड ओवर किया, तो रिकॉर्ड पर है उनने कितने $मिलियन उन्होंने जनरल्स को दिए कि भाई हम आ रहे हैं, ये है उसामा बिन लादेन आपका, ये हम आ रहे हैं, आप शोर नहीं मचाना, हम रात को आएंगे, उसको लेकर या उसको मार कर जाएंगे, शोर मचा, आपके बैंक अकाउंट में इतना ऑलरेडी डल चुका है। मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है, वी गॉट $मिलियंस जो हम अमेरिका को जो वांटेड ये थे आतंकवादी, जब हम उसको उठाते थे अमेरिका को सौंपते थे, तो $मिलियंस हमको दिए और जाते यही जो इनकी संपत्ति है, देखिए इसी को लेकर के सवाल भी उठते रहे हैं। इतना आप जो है मतलब एक सेफ हाउस आप बनाते हैं विदेशों में कि जैसी भी सिचुएशन खराब हुई। एब्सोल्युटली। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जो भी एलीट है ना,
और जो अफोर्ड कर सकता है, हर एक के पास 2 पासपोर्ट है, हाँ, बिकॉज वो रह ही नहीं सकते वहाँ। उनको जिस दिन उनका मौलाना कैप्चर करेगा पावर, या जिस दिन आपका ओपोनेंट कैप्चर करेगा पावर, उस दिन आपको भागना पड़ेगा। सो दे हैव टू। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब जो ये टेंशन वाली सिचुएशन थी 48 घंटे के लिए तो सीज़ फायर है, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये सीज़ फायर स्थायी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर सऊदी अरेबिया काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाता है तो शायद 5-6 महीने चलेगा। बट अल्टीमेटली, क्योंकि इनके दोनों के बीच में यही एक वजह नहीं है कि पाकिस्तान सोचता है हम ज़्यादा इस्लामिक हैं और तालिबान सोचता है हम उससे ज़्यादा इस्लामिक, ये तो है ही, लेकिन जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अफगानियों ने एक्सेप्ट ही नहीं करी दुरान लाइन, और वो आप विरोध करते हैं? हाँ, बहुत उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करी। जब दुरान लाइन बनी थी, आई थिंक 1885 या कुछ, जब अंग्रेज़ों ने बनाई थी, उन्होंने एक्सेप्ट करी नहीं। तो वो कह रहे हैं भाई हम तो पेशावर तो हमारा है। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं बोला। जब पाकिस्तान से तालिबान ट्रेन हो रहा था या जिहादी ट्रेन हो रहे थे सोवियत ट्रूप्स को निकालने के लिए, वो तो ओपन बॉर्डर था। तो मतलब जब तक आपका फायदा हो रहा था, आपने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट तो सॉल्व होने वाला नहीं है। तो ये हमेशा वहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये समस्या हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमें धमकी दे रहा था कि हम आपका ईस्टर्न फ्रंट खोलेंगे। अब उनके साथ ही क्या हो रहा है। और मैं तो इस बात से बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान को टूटना ही पड़ेगा। आर्टिफिशियल स्टेट है, ये टूटेगा। हाँ, उनकी आर्मी बहुत ताकतवर है, इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ताकतवर आर्मी। इसीलिए आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया कह रहा है हम आपको पैसा दे देंगे, आप हमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे दो। पाकिस्तान की आर्मी एक्चुअली एक बहुत बड़ा स्टेबिलिटी फैक्टर है अरब देशों में। हर जगह जाते हैं वो। जब फ़लस्तीनियों के बरखलाफ युद्ध चल रहा था, ज़ियाउल हक के टाइम में, वो ब्रिगेड कमांडर वहाँ गया था जॉर्डन में, और फ़लस्तीनियों को मार पड़ी थी, जिसके लिए आज वो रो रहे हैं। और यही वजह है कि इसी वजह से पाकिस्तान को जो है इतनी मदद मिलती भी है। सर, आपने इतनी मतलब इतिहास के पन्नों को खंगाला, इतनी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, और जो ये हिस्ट्री आपने आज जानी है और जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है, इस पॉडकास्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।